अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर की जमीन खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। श्री राम मंदिर परिसर की जमीन खरीदी में वित्तीय अनियमितता को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भगवान राम मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा। राम जन्मभूमि ने 18.5 करोड़ रुपए की जो जमीन खरीदी थी उसे 5 मिनट पहले केवल 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर ममता सरकार पर हिंसा को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि सरकार को आए हुए 1 माह से अधिक हो गए, लेकिन किसी भी कैबिनेट की बैठक में हिंसा पर चर्चा नहीं हुई। लोजपा में बड़ी दरार पड़ गई है। पार्टी के 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया गया। एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों की बगावत से बैकफुट पर आए। चिराग पासवान विवाद के बीच अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के नई दिल्ली स्थित घर पहुंचे, लेकिन करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद भी चाचा पशुपति कुमार पारस से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 1 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में आप प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी किया। केजरीवाल ने कहा कि आप गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है। बता दें कि गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। ईसाई धर्म को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रमुख जे.ए. जयलाल के बयानों पर निचली अदालत ने कड़ी टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को हटाने के लिए आईएमए प्रमुख जयलाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत की टिप्पणी हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया। पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में सीबीआई ने आरोप लगाया कि मेहुल चौकसी के गीतांजलि जेम्स के जरिए 6,498 करोड़ रुपए की शपथ लगाई, जिसमें 142 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, 311 फर्जी इनवाइस और 58 फर्जी फॉरेन लेटर का इस्तेमाल किया गया। कोरोना महामारी के चलते ताजमहल समेत एएसआई संरक्षित सभी केंद्रीय स्मारक और संग्रहालय बंद चल रहे हैं। अब एएसआई के तहत सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालय को 16 जून से खोला जाएगा। कोरोना महामारी के चलते ये स्थल 16 अप्रैल से बंद है। अब 16 जून को आगरा के ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 96.4 रुपए और 4 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ और जशपुर को बड़ी सौगात दी है। सीएम भूपेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 592 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों से बात भी की। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की। अब महतारी दुलार योजना का लाभ निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से अपने माता पिता या अभिभावक को खो चुके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। सीहोर में शिवराज कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक हुई। इस मीटिंग में कोरोना की तीसरी लहर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और राजस्व को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इधर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि जब खाली खजाना है तो निजी होटल में बैठक क्यों की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर सरकार को घेरा। कमलनाथ ने लिखा, शिवराज जी, प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन के मामले रोज सामने आ रहे। सुरक्षा कर्मियों अधिकारियों पर जानलेवा हमले हो रहे। शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा, न माफिया गढ़ रहे, न ही टंग रहे हैं, न नप रहे हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने देवास दौरे में मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री दिग्विजय सिंह के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान पर नाराजगी व्यक्त की। मंत्री ने कहा कि जनता तय करेगी कौन देशद्रोहियों के साथ खड़ा है और कौन देश में की भलाई चाहता है। जनता को सुनिश्चित करना होगा कि देशभक्त और देशद्रोही की पहचान क्या होगी। देश की शांति भंग करने वालों को जनता सबक सिखाएगी।
ग्वालियर में एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक सचिन द्विवेदी के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर अब जमकर सियासत शुरू हो गई। पहले कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने ट्वीट किया, साथ ही कहा कि अगर सचिन दोषी हैं तो सिंधिया जी भी दोषी हैं, उन पर भी मामला दर्ज हो, जिसके बाद पूरी कांग्रेस अब सचिन के समर्थन में जाकर खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को लेकर जन्मदिन दिवस तक यानी 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान चलाएगी। ग्लोबल टेंडर जारी करने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीसरी लहर से बचने की तैयारियों का ब्यौरा 10 दिनों में जवाब के तौर पर प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील ने 18 वर्ष से नीचे के युवाओं के लिए वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सवाल उठाया। आज सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी है। उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी मौत की गुत्थी सुलझने का इंतजार भी सभी को है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के अलावा कोई बड़ा नाम अभी भी इस केस में सामने नहीं आया। बॉलीवुड में ड्रग लेने की बात फिर सामने आई। संकेत मिल रहे हैं कि एनसीबी अभी भी जांच को आगे बढ़ा रही है।